In this video, we will explore the investigational new drug application. तो हम बेसिकली आईएनडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आईएनडी क्या होता है? आईएनडी बेसिकली हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि हम एफडीए को सबमिट करते हैं फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू इनिशिएट अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट। मतलब जब भी कोई हम न्यू ड्रग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले हमें पता है कि उस ड्रग्स के बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि वन मोस्ट पॉपुलर इज़ प्री क्लिनिकल एंड सेकेंड वन इज़ क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में बेसिकली हम जो भी हमारी दवाइयाँ हैं उसको हम एनिमल में टेस्ट करते हैं। जब एनिमल में टेस्ट करके हमें पता चलता है कि जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री, देन वी विल जंप इनटू द क्लिनिकल ट्रायल। बट ऐसा नहीं है कि आफ्टर जब हमें पता चल गया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सेफ़ हैं तो हम डायरेक्टली फिर भी हम ह्यूमंस में नहीं जंप कर सकते। उसके लिए भी कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। वो कहती है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में जंप करने से पहले हमें एफडीए को कुछ एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। फिर एफडीए डिसाइड करेगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो बेसिकली आईएनडी हमारा यही होता है कि एक एफडीए को हम एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फॉर आस्किंग अ क्लिनिकल ट्रायल परमिशन फॉर कंडक्टिंग ऑन अ न्यू ड्रग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हेन डू वी नीड आईएनडी। बेसिकली हमें आईएनडी की ज़रूरत कब होती है? INDA would be required to conduct a clinical trial if the drug being administered at a new dosage level। मतलब INDA की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब मान के चलो जैसे कोई एक ड्रग है, ठीक है, फॉर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक पैरासीटामोल है। आज तक हम उसको सॉलिड डोजेस फॉर्म में देते थे, लेकिन लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि इन केस अगर हम इसको IV फॉर्मुलेट करते हैं तो जल्दी इसका इफ़ेक्ट शो होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सीधे जो भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम उनसे बोल दें कि अब इसका तुम IV एडमिनिस्टर करो, फिर हम उसको जो भी रिक्वायर्ड पेशेंट्स हैं उनको हम एडमिनिस्टर करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। इसमें उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो INDA बेसिकली अगर हम किसी एग्जिस्ट डोजेस फॉर्म को नई डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मतलब हमें INDA फाइल करना पड़ेगा। जब हमें INDA परमिशन देगी तभी हम उसके रिगार्डिंग वो जो डोज है हम उसको पब्लिक में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। देन है इन कॉम्बिनेशन विद अनदर ड्रग एंड कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अप्रूव्ड। मान के चलो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, जैसे अगेन टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे लीवोसिट्राजिन है और मॉन्टेलोकास्ट है। हमें पता है कि मॉन्टेलोकास्ट अप्रूव्ड है लेकिन लीवोसिट्राजिन अप्रूव नहीं है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें INDA फाइल करनी पड़ेगी। और एक तीसरा है कि अ न्यू केमिकल एंटिटी नॉट अप्रूव फॉर द इंडिकेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इन अ न्यू डोजेस फॉर्म। हाँ, मतलब यही कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चलता है कि जो कोई ड्रग है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसका मतलब जैसे एस्प्रिन ले लेते हैं कि वो ऑलरेडी हमारी एक एंडसेड्स है, ठीक है, पर हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि अगर हम एस्प्रिन्स को जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं उनको भी देंगे तो यूज़फुल होगा। तो उसमें भी हम इसको डायरेक्टली मतलब लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं करते, उसके लिए भी हमें IND फाइल करनी पड़ती है। फिर जो भी हमारी FDA टीम है वो रिव्यू करती है। अगर उसको लगता है कि हाँ जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग वो सही है, तब उसे वो परमिशन देगी। फिर जाके वो उस जो भी उस पॉपुलेशन है उसके द्वारा ये यूज़ किया जाएगा। नाउ वी विल लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ IND। बेसिकली जो IND है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास कॉमर्शियल IND एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉमर्शियल IND। हाँ, आप लोग ये डेफिनेशन में देख लेना, मैं आपको ऐसे ऊपर से बता देती हूँ। बेसिकली कॉमर्शियल IND हमें तब फाइल करना पड़ता है जब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है उसको IND के मतलब FDA उसको अप्रूवल दे दे और उसको हम लार्ज स्केल में कॉमर्शलाइज करें और अल्टीमेटली जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाए। मतलब कॉमर्शियल मतलब यही है कि उसको सेल के पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें नॉन कॉमर्शियल, जिसको हम रिसर्च IND भी कहते हैं, रिसर्च IND कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर या कोई भी स्पॉन्सर सबमिट कर सकता है या कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब इनका IND फाइल करने का ये मतलब नहीं होता है कि ये उस प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज कराना चाहते हैं, बस ये लोग इसलिए फाइल करा रहे हैं ताकि उनको कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि वो लेटर ऑन इसको जो भी उनके जर्नल्स हैं और जो भी उनके रिसर्च पेपर है उसमें वो सबमिट कर पाएँ। नाउ अगेन जो हमारी रिसर्च IND है वो फर्दर क्लासीफाइड है। एक है हमारा इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन, दूसरा है हमारे पास एमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन एंड तीसरा है ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेटर IND बेसिकली जो भी फिजिशियन है उसके द्वारा सबमिट किया जाता है, जो कि खुद की इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट भी करेगा और कंडक्ट भी करेगा। और फिजिशियन IND
कब फाइल करेगा? बेसिकली फिजिशियन तब फाइल करेगा जब कोई उसके पास एक ऐसी दवाई है जिसका वो अप्रूवल मतलब उसको अप्रूवल करवाना चाहता है बाय एफडीए, और कोई ऐसी उसको दवाई मिली है या उसको कोई ऐसा अप्रूव प्रोडक्ट मिला है जो उसको ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन उसको पता चला है कि उसको हम न्यू इंडिकेशन मतलब किसी और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई एक ऐसी दवाई है जो कि वो किसी न्यू पेशेंट पॉपुलेशन में दे रहा है। मतलब मान के चलो कोई भी एक दवाई है जो आज तक हम बच्चों में यूज़ कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन उस फिजिशियन को पता चला कि अगर हम इसको ओल्ड एज पेशेंट में भी यूज़ करेंगे इतने डोजेज में तब भी यूज़फुल होगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको डायरेक्टली ओल्ड एज पेशेंट में दे दें, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? आईएनडी फाइल करना पड़ेगा। फिर जो हमारी एफडीए है वो रिव्यू करेगी कि फॉर रिगार्डिंग परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिर और जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको भी बाद में बताऊंगी, या कोई न्यू डोजेस लेवल में उसको सब मतलब वो करवाना है तो तब भी उसे आईएनडी सबमिट करवाना पड़ेगा। नाउ हम दूसरा देख लेते हैं, एमरजेंसी आईएनडी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एमरजेंसी आईएनडी एप्लीकेशन। एमरजेंसी आईएनडी एप्लीकेशन बेसिकली हम तब फाइल करते हैं जब किसी पेशेंट की जान को तुरंत खतरा हो और उस वक्त कोई अप्रूवल ट्रीटमेंट ना हो, तो उस समय जो फिजिशियन है वो एमरजेंसी आईएनडी एप्लीकेशन फाइल करता है, ताकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ड्रग है या जो भी हमारी इमरजेंसी वाली जो ड्रग है वो इस पर यूज़ किए जाए। तो बेसिकली ये जो एमरजेंसी आईएनडी एप्लीकेशन है, मतलब इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता है। मतलब जो फिजिशियन है उसको डायरेक्टली मतलब बाय फ़ोन कॉल या ईमेल के थ्रू उसको उस ड्रग्स का अप्रूवल मिल जाता है जिसके लिए भी उसने फ़ाइल किया है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एमरजेंसी, तो ये एमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ होता है और किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए होता है, ना कि ग्रुप ऑफ पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतना दिन वेट करें। लाइक एफडीए जो भी हमने आईएनडी फाइल किया है उसके अप्रूवल देने के लिए लगभग 30 डेज़ लगा देती है कि फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग हमें अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस केसेस में इतना टाइम है ही नहीं कि हम इतना प्रोसेस का वेट करें, तो इसलिए हम उस समय एमरजेंसी आईएनडी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। नाउ वी विल कम इनटू ट्रीटमेंट आईएनडी। बेसिकली जो ट्रीटमेंट आईएनडी है वो हमारी तब सबमिट किया जाती है जब मान के चलो कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जो कि ये प्रॉमिस कर रही है कि जो भी पर्टिकुलर जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसके लिए थेरेपेटिक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये फ़र्क हो जाता है इमरजेंसी आईएनडी और ट्रीटमेंट आईएनडी में कि यहाँ पे जो आईएनडी एप्लीकेशन है वो फाइल तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अप्रूवल आना बाकी है। लेकिन एमरजेंसी आईएनडी में हमने आईएनडी फाइल ही नहीं की है। नाउ हु कैन अप्लाई फॉर आईएनडी? बेसिकली जो आईएनडी है वो कोई भी फाइल कर सकता है। जैसे एप्लीकेंट कोई भी हमारा कोई ड्रग स्पॉन्सर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है। नाउ वी विल लुक इनटू स्टडीज़ नीडेड फॉर आईएनडी सबमिशन। बेसिकली आईएनडी सबमिशन के लिए हम 3 स्टडीज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास एनिमल फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़, दूसरा होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, और तीसरा होता है क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन। एनिमल फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ में तो बेसिकली वही कि हम प्री क्लिनिकल डाटा देखते हैं कि मतलब एनिमल ह्यूमंस में टेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि वो एनिमल्स में कितना सेफ़ है, और अगर कोई ऐसी स्टडी हुई है तो उसका डाटा भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब एनिमल फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली पूरी प्री क्लिनिकल स्टडी पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन में हम जो भी हमारा ड्रग है जिसकी भी हमने आईएनडी फाइल की है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर कौन कौन से कंट्रोल्स लिए गए थे, उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या एडिटिव्स यूज़ किए हैं, इन सब चीज़ की डिटेल्स होती है। तीसरा होता है हमारे पास क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्लिनिकल प्रोटोकॉल मतलब एक पूरा आउटलाइन होता है स्टडी का कि हम अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हम कैसे कैसे अपनी स्टडी कंडक्ट करवाएंगे। और इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी उस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा उनकी क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, इन सब की डिटेल होना ज़रूरी है। और ये जितना भी काम है वो सब हमारा जो भी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है उनके तरफ से अप्रूवल होना ज़रूरी है। और अगर हमारी कोई ऐसी दवाई है जो कि एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट कर रही है तो उसके लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और ये सब जितनी भी जो स्टडी कर रहे हैं ये ध्यान रखना कि ये सब जीएलपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जैसे ही हमारी जो आईएनडी है वो सबमिट हो जाती है तो स्पॉन्सर को लगभग 30 दिन का वेट करना पड़ता है। एफडीए का मतलब जो भी डिसीजन होगा जिसके लिए भी उसने फाइल किए कि मतलब उसको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि
कि बेसिकली कैसे, मतलब अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो, और अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले वही है कि जो भी हमारा ड्रग स्पॉन्सर है वो IND फाइल करेगा। IND फाइल करने के बाद जो CDR है उसको 4 एस्पेक्ट पे रिव्यू करेगी, जैसे कि मेडिसिनल, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल, स्टैटिकल। चारों एक्सपेक्ट पे रिव्यू करना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान के चलो जो भी स्पॉन्सर था जिसने भी IND फाइल किया, जो उसने रिजल्ट दिखाए, क्या पता वो जो रिजल्ट हैं प्री क्लिनिकल के वो मैनिपुलेट किए हों। तो उन सब चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चारों एस्पेक्ट ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब ये रिव्यू हो जाएगा तो मतलब हमें पता चल गया कि जो भी हमारा ड्रग है जिसके लिए भी हम फाइल करें वो सेफ़ है प्री क्लिनिकल के लिए, और क्लिनिकल के लिए वो रेडी है। तो उसके बाद जो CDR है वो उसको परमिशन दे देगी कि तुम अपनी जो स्टडी है वो आगे कर सकते हो। उसके बाद लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो वो क्या करता है, क्लिनिकल होल्ड डिसीजन ले लेता है, मतलब कुछ टाइम तक स्टडी को रोक देता है। बेसिकली क्लिनिकल होल्ड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक परमानेंट होता है। परमानेंट में तो पूरी तरह से जो स्टडी है उसको सस्पेंड किया जाता है, और पार्शियल में हमारे कुछ समय तक लिए रोक दिया जाता है। तो उसमें जो भी CDR है, जो भी हमारी FDA की टीम है, वो क्या करेगी, जो भी स्पॉन्सर उसको नोटिफाई करेगी, मतलब एक नोटिफिकेशन भेजेगी कि आपकी जिस रिगार्डिंग आपने IND फाइल की थी उसमें ये कमी है। तो अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो वो लोग दोबारा IND दोबारा फाइल करेंगे, फिर दोबारा से CDR रिव्यू करेगी। फिर जाके अगर उनके उसमें कोई कमी नहीं निकलेगी तो वो स्टडी की आगे परमिशन दे देंगे कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी बताया ये पूरा उसी के बारे में है। नाउ ये हमारा IND का कंटेंट है एंड फॉर्मेट है, मतलब जो हमने जब वीडियो के स्टार्टिंग से सुनते आ रहे कि एक हमारी एप्लीकेशन होती है, तो ये एप्लीकेशन में हमारे क्या क्या कंटेंट होगा ये उसके बारे में। जैसे सबसे पहले कवर शीट होगा, कवर शीट में भी फॉर्म FDA 157 होता है और एक फॉर्म 1572 होता है, ये हमें अटैच करने पड़ेंगे। 1571 बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ये हमारा जो नाउ वी विल अंडरस्टैंड IND कंटेंट एंड फॉर्मेट। जैसे कि हम वीडियो से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि IND क्या है। IND एक बेसिकली एप्लीकेशन है जो कि हम FDA को सबमिट करते हैं। तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ होगी ये उस बारे में, कि एक तो सबसे पहले कवर शीट होगा। कवर शीट में हमारे 2 फॉर्म अटैच होंगे, एक FDA 1571, एक होगा हमारा 1572। जो 1571 है ये बेसिकली जो स्पॉन्सर है उसके द्वारा सबमिट किया जाता है, और 1572 किसके द्वारा किया जाता है, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटर है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करेंगे उनके द्वारा सबमिट किया जाता है। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जनरल इन्वेस्टिगेशन प्लान्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या क्या हमने कैसे हम स्टडी करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट के इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, और फार्माकोलॉजी के और टॉक्सिकोलॉजी इन्फॉर्मेशन भी। और 7th वन इज़ प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस विद द इन्वेस्टिगेशन ड्रग। अगर ऐसी कोई पहले अगर कोई स्टडी हुई है तो उसका भी डाटा हम इंक्लूड करेंगे। 8th वन इज़ अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, न्यू ड्रग सबमिशन, नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी सबमिटेड। एंड 9th वन इज़ प्रोटोकॉल अमेंडमेंट। अगर हम ड्यूरिंग जो भी हमारी स्टडी अगर उसमें कुछ भी हम बदलाव करते हैं तो उन सब की भी पूरी डिटेल हम सबमिट करेंगे। ये आप अगर गूगल पे भी जाओगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें ये सब डिटेल हमें भरनी पड़ती है 1571 में और ये 1572 में। और ये जो मैंने आपको बताया उसी के बारे में है थोड़ा शॉर्ट में। वैसे आप FDA की साइड में जाओगे, वहाँ पे IND सर्च करोगे तो उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी।